हैं, पैसेज को देखते हैं। ये है पैसेज नंबर 2। ये देखिए, ये आ गया पैसेज। गीजा में ग्रेट पिरामिड दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक स्थलों में से एक है। द ग्रेट पिरामिड एट गीजा इज द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क। लैंडमार्क माने स्थल है, अमेजिंग यानी आश्चर्यजनक, वर्ल्ड्स मोस्ट दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक लैंडमार्क है। कौन? द ग्रेट पिरामिड। सेकंड लाइन का आंसर देखते हैं। उत्तरी मिस्र के गीजा क्षेत्र में सहारा रेगिस्तान, राइजिंग माने उदय होना, उठना, राइजिंग हाई एबव द सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट से ऊपर उठता हुआ, राइजिंग हाई एबव द सहारा डिजर्ट। ऐसा इसलिए सेंटेंस में बोला गया है राइजिंग हाई, यानी इतना ऊंचा है पिरामिड कि सहारा डिजर्ट से उठता हुआ, ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। इन गीजा रीजन ऑफ नॉर्थर्न इजिप्ट, यानी उत्तरी इजिप्ट के गीजा क्षेत्र में ऐसा दिखाई देता है। ग्रेट पिरामिड जलते हुए रेगिस्तानी आकाश में लगभग 450 फीट की दूरी पर खड़ा है और 13 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए यहाँ तक आ गया। द ग्रेट पिरामिड स्टैंड, यानी ग्रेट पिरामिड स्टैंड का मतलब खड़ा है सम 450 फीट, इतनी ऊंचाई है उसकी, इतनी ऊंचाई तक खड़ा हुआ है। इनटू द बर्निंग डिजर्ट स्काई, ये देखिए बर्निंग डिजर्ट स्काई, सारा रेगिस्तान हम जानते हैं गर्म होता है, सबसे गर्म होता है, तो जो जलता हुआ दिखाई देता है, यानी ऐसा मानते हैं अपन। तो बर्निंग डिजर्ट स्काई, उसमें 450 की फीट की ऊंचाई तक खड़ा हुआ है। एन ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब घेरा हुआ है, कब्जा किया हुआ है या फैला हुआ है। कौन? पिरामिड, यानी पिरामिड ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 13 एकड़, 13 एकड़ का एरिया में फैला हुआ है। अब देखिए थर्ड लाइन देखते हैं। सहारा की ओवर क्राउड जलवायु ने वास्तव में पिरामिड को उसकी मूल ऊंचाई से 30 फीट सिकुड़ने का कारण बना दिया है। द रफ क्लाइमेट का मतलब बदलता हुआ मौसम या जलवायु और सहारा डिजर्ट हैज एक्चुअली कॉज द पिरामिड टू श्रिंक का मतलब था सिकुड़ना, यानी ऐसा वहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, रफ क्लाइमेट रहता है, खराब मौसम जलवायु रहती है कि उसने पिरामिड को श्रिंक कर दिया है, सिकुड़ा दिया है। कितना? 30 फीट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट, उसकी जो असली शुरुआत में ओरिजिनल हाइट थी उससे 30 फीट उसको सिकुड़ के कम कर दिया है। चलिए अगला देखते हैं। पिरामिड इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत कारनामा था कि यह 3800 से अधिक वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना बना रहा। द पिरामिड वाज सच एन अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियरिंग। फीट ऑफ इंजीनियरिंग का मतलब एक अद्भुत नमूना था इंजीनियरिंग का। अमेजिंग फीट, अद्भुत नमूना या कारनामा था इंजीनियरिंग का। दैट के इट रिमेन्ड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड फॉर ओवर 3800 ईयर्स, यानी 3800 ईयर्स। यानी इस प्रकार का इंजीनियरिंग का एक इतना बेहतरीन नमूना था कि देखिए कितने सालों तक सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा स्ट्रक्चर के रूप में, दुनिया के सबसे लंबे स्ट्रक्चर के रूप में 3800 सालों ये अपने नंबर 1 की पोजीशन पे रहा। अब देखते हैं। पूरे पिरामिड को मूल रूप से पॉलिश किए गए चूना पत्थर का सामना करना पड़ा ताकि यह धूप में शानदार ढंग से चमक सके। देखिए एंटायर पिरामिड वाज ओरिजिनली फेस्ड, पूरा का पूरा पिरामिड था वाज ओरिजिनली फेस्ड का मतलब कवर कर दिया गया था विथ पॉलिश्ड लाइमस्टोन का मतलब चूने का पत्थर, चूने के पत्थरों से कवर कर दिया था। जो पत्थर थे उन पर चूने की पॉलिश करके उन पत्थरों से उसको पिरामिड को कवर कर दिया गया था। टू मेक इट शाइन ब्रिलियंटली इन द सन, यानी कि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़े तो वो चमकता हुआ दिखाई दे, शानदार रूप से ब्रिलियंटली चमकता हुआ दिखाई दे, ताकि वह धूप में शानदार ढंग से चमक सके। तो देखिए इंजीनियरिंग का एक ये भी उदाहरण है। अब देखते हैं आगे। मोस्ट इजिप्टोलॉजिस्ट, मिस्र के अधिकांश वैज्ञानिक, प्राचीन मिस्र का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि महान पिरामिड का निर्माण लगभग 2560 ईसा पूर्व हुआ था। तो मोस्ट इजिप्टोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी द एंसेंट इजिप्ट, जो प्राचीन इजिप्ट का अध्ययन करते थे, वो वैज्ञानिक एग्री थे द ग्रेट पिरामिड, महान पिरामिड वाज बिल्ट, यानी महान पिरामिड था जो वो बनाया गया था अराउंड 2560 BC, अ लिटिल मोर देन 45 ईयर्स एगो, जो 45 साल से थोड़ा अधिक पहले हुआ था। अब अगली लाइन देखते हैं। इट टुक 10 of thousands of workers 20 years to build, इसे बनाने में दसियों हजार मजदूर लगे और 20 साल लगे। It took tens of thousands of workers 20 years to build, ये हो गया। अब देखिए द पिरामिड में 2 मिलियन से अधिक पत्थर के ब्लॉक हैं। द पिरामिड कंटेन्स ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, ओवर 2 मिलियन यानी 2 मिलियन से अधिक स्टोन ब्लॉक्स, पत्थर के ब्लॉक उसमें हैं, पिरामिड में से बना हुआ है। हालांकि अधिकांश ब्लॉक का वजन 2 या 3 टन है, पर कुछ का वजन 80 टन तक है। तो इसमें हो जाएगा देखिए
अल्थोग मोस्ट ऑफ ब्लॉक्स, या देखिए मोस्ट ऑफ ब्लॉक्स वेट, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लॉक्स थे उनका वजन 2 या 3 टन था। 1 टन होता 100 किलो का, 2 या 3 टन के वो पत्थर थे। सम ब्लॉक्स वेट, वो कितना अप टू 80 टन, 80 टन तक के भी पत्थर यानी ब्लॉक थे वहाँ पर। अब इसके आगे देखते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज ऑर्डर्ड बिल्ट बाय द फारो खुफू एज अ मैग्निफिसेंट टॉम। गीजा के महान पिरामिड को फिरौन खुफू ने एक शानदार मकबरे के रूप में बनवाने का आदेश दिया था। उनके वजीर सलाहकार हेमन को पिरामिड के वास्तुकार होने का श्रेय दिया जाता है। हीज वजीर यानी कि एडवाइजर हेमन इज क्रेडिटेड विद बीइंग द पिरामिड्स आर्किटेक्ट। अब देखिए खुफू का पिरामिड वास्तव में पिरामिडों का एक परिसर का हिस्सा है, जिसमें खुफू का पिरामिड, मेनकोर का छोटा पिरामिड, विभिन्न प्रकार के छोटे पिरामिड और संरचनाएं और ग्रेट स्फिंक्स शामिल हैं। देखिए खुफू's पिरामिड इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड दैट इंक्लूड, देखिए खुफू का जो पिरामिड है इज एक्चुअली का मतलब वास्तव में पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड, जो पिरामिडों का जो समूह है, ग्रुप है, उनका एक भाग है। दैट इंक्लूड, जो कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड है, जो पिरामिडों का समूह है, उसमें क्या क्या सम्मिलित है? इंक्लूड है पिरामिड ऑफ खाफरे एंड द स्मॉलर पिरामिड ऑफ मेनकोर, a variety of smaller pyramid and structure and the great sphinx। अब देखते आगे। गीजा का महान पिरामिड विश्व के 7 अजूबों में अंतिम शेष है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज द लास्ट रिमेनिंग ऑफ 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए इसके आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। इनमें से किसमें ग्रेट पिरामिड नहीं है? साउथर्न इजिप्ट में, नॉर्थर्न इजिप्ट में, गीजा में या सहारा डिजर्ट में, दक्षिणी मिस्र या उत्तरी मिस्र या गीजा या सहारा रेगिस्तान। तो इसमें हम यहाँ ध्यान देना है, किसी भी पैसेज में आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर देना है तो पैसेज में से ही देना है। अब देखिए कैसे देंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसकी जानकारी कहाँ कहाँ दी है। यानी ये पूछ रहे हैं जो ग्रेट पिरामिड हैं वो किस जगह पे नहीं है। तो देखिए इस पैसेज में कहाँ कहाँ बोला गया है वो देखते हैं हम। देखिए पहला सहारा डिजर्ट के बारे में बात हो रही है कि सहारा डिजर्ट यानी सहारा रेगिस्तान में पिरामिड इतने फीट ऊंचे हैं। तो ये इसमें तो पक्का है कि सहारा डिजर्ट में है। इसमें पूछना पिरामिड उस जगह पे नहीं है, नहीं वाला पूछ रहे हैं, तो सहारा में है क्योंकि यहाँ दिया है। दूसरा देखिए गीजा के बारे में दिया है तो गीजा में भी है, तो गीजा भी उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं यहाँ पे नॉर्थर्न इजिप्ट, तो नॉर्थर्न इजिप्ट में भी पिरामिड है और इसमें पूछा पिरामिड नहीं है, वो कौन सी जगह है? तो इसमें देखिए आप साउथर्न इजिप्ट के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं है, कहीं भी इसमें नहीं है साउथर्न इजिप्ट, तो इसलिए साउथर्न इजिप्ट में पिरामिड नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। चलिए इसलिए ये उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टोन्स ब्लॉक कंस्टिट्यूट द पिरामिड। कितने पत्थरों के ब्लॉक पिरामिड का निर्माण करते हैं? मोर देन 2 मिलियन, लेस देन 2 मिलियन, मोर देन 1 बिलियन और लेस देन 2 बिलियन। 2 मिलियन से अधिक, 2 मिलियन से कम, 1 अरब से अधिक या 2 अरब से कम। अब देखिए कितने स्टोन ब्लॉक से बना है, ये देखने के लिए हम पैसे में देखते हैं। ये वर्ड कहाँ है? यहाँ लिखा देखिए, जो पिरामिड है वो कंटेंस ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। ओवर 2 मिलियन का मतलब है, ओवर का मतलब ज़्यादा, 2 मिलियन से ज़्यादा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये हो गया इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर इसी का हम थर्ड देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेग अबाउट द 10 टन। पिरामिड के अधिकांश ब्लॉकों का वजन लगभग कितना है? 82 और 3, 5 और 4500 टन। तो इनमें से क्या था? आइए देखिए पैराग्राफ में देखते हैं ये वर्ड कहाँ था। तो देखिए यहाँ अल्थक मोस्ट ऑफ ब्लॉक्स वेट 2 और 3 टन। तो ये पैराग्राफ में क्लियर मिल गया है, तो ये आंसर लगा देंगे ऑप्शन बी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा मार्ग में जटिल के शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करेगी? मटेरियल, ग्रुप, पिरामिड, आर्मी, सामग्री समूह, पिरामिड एंड सेना। तो यहाँ भी हम देखेंगे, देखिए कॉम्प्लेक्स वर्ड को एक्सप्रेस करने वाली डेफिनेशन देखना है कहाँ पे। तो
तो सबसे पहले पैराग्राफ में देखते हैं एक्सप्रेस वर्ड वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स वर्ड कहाँ दिया है। तो देखिए ये दिया है कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड। अगर इसका हम यहाँ अर्थ निकालें, ग्रुप ऑफ पिरामिड्स दैट इंक्लूड, यानी उन पिरामिडों के ग्रुप में शामिल है, इंक्लूड है कौन कौन, पिरामिड ऑफ काफ्री, स्मॉलर पिरामिड ऑफ मैनक्योर, वैरायटी ऑफ स्मॉलर पिरामिड एंड स्ट्रक्चर एंड ग्रेट स्फिंक्स। देखिए ये सारी चीज़ें मिलकर उसका ग्रुप बना रही हैं पिरामिडों का। तो उसी के लिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया है, कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड्स, यानी कि ग्रुप ऑफ पिरामिड। तो इसमें सही वर्णन इसका कौन करेगा, ग्रुप, इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि हम यहाँ पहचान गए कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड यानी ग्रुप ऑफ पिरामिड। किस किस का ग्रुप, पिरामिड ऑफ काफ्रे, स्मॉलर पिरामिड का ग्रुप, मैनक्योर, वैरायटी ऑफ स्मॉलर पिरामिड का ग्रुप, स्ट्रक्चर का ग्रुप। तो इन सब का ग्रुप का ही यहाँ पे डेफिनेशन निकल के आ रही है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठा है। खुफू वाज हेमंत वजीर एंड आर्किटेक्ट, खुफू हेमंत का वजीर और वास्तुकार था। दूसरा, पिरामिड टुक 10 of thousands of workers about 20 years to complete it, पिरामिड को पूरा करने में लगभग 20 साल हजारों श्रमिकों को लगा। द ग्रेट पिरामिड इज द लास्ट ऑफ द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, महान पिरामिड विश्व के 7 अजूबों में अंतिम है। हेमंत वाज खुफू's वजीर एंड आर्किटेक्ट, हेमंत खुफू का वजीर और वास्तुकार था। आइए ये देखिए इन चारों ऑप्शन को हम पैराग्राफ के माध्यम से, इस पैसेज के माध्यम से देखेंगे कौन सा इसमें असत्य है। तो देखिए इसमें पहला जानकारी लेते हैं हम। ये देखिए इस दूसरा वाले ऑप्शन को करेंगे कंसीडर 10 of thousands of workers 20 years to build, यानी हजारों की संख्या में मजदूर लगे और 20 साल लगे इसे बनाने में। पिरामिड को पूरा करने में लगभग 20 साल और हजारों श्रमिकों को लगा। तो ये तो सही है। इसमें झूठा कथन, फॉल्स कथन हमें पता करना है, स्टेटमेंट पता करना है। तो ये तो सही है स्टेटमेंट, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब इसको चेक करते हैं। महान पिरामिड विश्व के 7 अजूबों में अंतिम है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं। थर्ड चेक कर लेते हैं। देखिए हीज वजीर एडवाइजर हेमंत, हेमंत खुफू का वजीर और वास्तुकार था। ये देखिए हेमंत, ही वजीर एडवाइजर हेमंत, इसका मतलब हेमंत वजीर और एडवाइजर दोनों है। दूसरा आर्किटेक्ट भी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये बी सी डी ये तीनों कथन सही हैं, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला ही इसका गलत आंसर है, इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला। खुफू हेमंत का वजीर और वास्तुकार था, ये गलत है। हेमंत था वजीर और वास्तुकार किसका, खुफू का, इसलिए ये वाला गलत है।